राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय परम गुण गुह्य ज्ञान। तो इसे सुने और श्री भगवान जी का, ये श्री कृष्ण जी का अमृत ज्ञान है, इसे अपने जीवन में उतारे और जीवन का आनंद उठाए। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुण ज्ञान और अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया गया है। श्री कृष्ण। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे हर भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वथा व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वस्व प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अंतकल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट हो रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भी भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं, औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र भी मैं, घी अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता मैं ही, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणार्थ स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार मैं हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोक सकता हूँ, और मैं ही अमृत लाता हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही देता हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय मुख को भोग लेते हैं, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी ही पूजा करते रहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, और जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं, वे भूतों प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो तथा दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझ में अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है,
वह मेरा मित्र है, मुझ में वो स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्या, व्यापारी या शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस अक्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे परम भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय है ये परम गुह्य ज्ञान, ये समाप्त होता है। दोस्तों, कल मैं आपको इसका 10वां अध्याय सुनाऊंगा, इसका श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।